देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर 50 लीटर के मिक्सचर में 20% वाटर, इफ 10 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 10 लीटर ऑफ वाटर, देन नाउ फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। क्या है क्वेश्चन? दिया हुआ है कि एक मिक्सचर है 50 लीटर का, 50 लीटर के मिक्सचर में 20% पानी है, मतलब 80% क्या है? वाटर। सॉरी 20% पानी है, मतलब 80% क्या है? मिल्क है। अब दिया है कि 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 10 लीटर ऑफ वाटर। इसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 लीटर मिक्सचर को निकालकर उसकी जगह पर 10 लीटर क्या मिला दिया गया? पानी मिला दिया गया। 10 लीटर मिक्सचर को निकालकर उसकी जगह पर 10 लीटर पानी मिला दिया गया। तो बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नए मिक्सचर में वाटर कितना परसेंट है? क्लियर है? तो आप इसे एलिगेशन से बना सकते हो, आप इसे रेशियो से बना सकते हो, और आप इसे फ्रैक्शन से बना सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको एलिगेशन बता देता हूँ, रेशियो भी बता देता हूँ, और फ्रैक्शन भी बता देता हूँ, तीनों मेथड बता देता हूँ। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को समझें जरा बेसिक से, कि बेसिक क्या है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो बेसिक मेथड है वो क्या है, पहले इसको ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन का सिचुएशन समझना होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या है अपने पास? कह सकते हो मिल्क 80%। मिल्क 80% है, क्यों? क्योंकि वाटर के बारे में दिया हुआ है, ये क्या है? 20%। मतलब मिल्क एंड वाटर का रेशियो कर सकते हो 4:1 है। इसकी टोटल वॉल्यूम जो है वो पता नहीं कितनी दिया हुआ है, उसमें दिया है 50 लीटर, मतलब टोटल वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है 50 लीटर। ये 50 लीटर है। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में? अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें से दो प्रोसेस हुआ। पहला प्रोसेस क्या हुआ कि इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया और फिर 10 लीटर पानी डाला गया। तो 3 प्रोसेस हो रहा है। पहली बार में हमने क्या किया? 10 लीटर मिक्सचर निकाला। 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 50 से ये क्या हो जाएगा? 40 लीटर आ जाएगा। तो क्या मिल्क एंड वाटर के रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? मिल्क एंड वाटर के रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? हमने सिर्फ मिक्सचर निकाला, हमने उसमें एक्स्ट्रा कुछ डाला नहीं अभी, तो हमने सिर्फ मिक्सचर निकाला। इट मीन्स कि क्या मिल्क एंड, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट डिस्कस भी कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, कि मिल्क एंड वाटर के रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब मिल्क एंड वाटर का रेशियो अभी भी 4:1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया हुआ, इसमें हमने 10 लीटर पानी मिला दिया, 10 लीटर वाटर ऐड किया, प्योर वाटर 10 लीटर। क्वेश्चन के सिचुएशन को समझो। एक बार जब सिचुएशन समझ जाओगे ना तो कई सारे मेथड है बनाने के, किसी भी मेथड से बना दोगे, लेकिन सिचुएशन समझना है, रटना नहीं है मैथ्स को कि हम मैथ्स को रट रहे हैं। सिंपल सा सिचुएशन समझ रहे हैं। जैसे मान लो आपके घर में दूध और पानी का मिश्रण था, या सिंपल सा छोड़ दो, आपके घर पे फ्रिज में एक वाइन की बोतल थी। आपने क्या किया? वाइन का कुछ पार्ट निकाल के पी लिया, उसमें उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया ताकि लोगों को पता ही ना चल पाए। तो ये प्रोसेस क्या किया आपने? जिस समय आपने वाइन निकाल के पिया उस समय वाइन की मात्रा, जो वाइन का जो कंसंट्रेशन है वो तो कांस्टेंट था, लेकिन जब आप उसमें पानी मिला दोगे तभी तो वाइन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि पहले मिक्सचर में से दूध निकाल लिया गया, मिक्सचर निकाल लिया गया, फिर उसमें से पानी मिला दिया गया। तो जिस समय हमने निकाला उस समय भी उसका कंसंट्रेशन 4:1 ही रहा, लेकिन जब उसमें पानी मिला देंगे तब मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? तब इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ गया। अब दिया हुआ है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है, देन फाइंड द परसेंटेज। अब इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछ रहा है कि इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, मतलब मिल्क का परसेंटेज कितना होगा, कि मिल्क इसमें कितना परसेंट। ये रेशियो हमें नहीं दिया हुआ है, हमें मिल्क पूछ रहा है कितना परसेंट है। तो पहले हम इसको बेसिक मेथड से बनाएं। अगर हम बेसिक मेथड से बनाएं तो ये 50 लीटर था, ये 40 लीटर वॉल्यूम है। 10 लीटर पानी मिला देंगे तो फिर से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 50 लीटर हो जाएगा। फिर से वॉल्यूम क्या हो गया? 50 लीटर। कोई दिक्कत? वॉल्यूम आयतन 50 लीटर टोटल कंटेनर था, 10 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर से 40, और फिर इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया। कंटेनर में वॉल्यूम तो 50 का 50 फिर हो गया। लेकिन इन दोनों की बात करते हैं हम, इसकी बात नहीं करते हैं अभी, हम इन दोनों की बात करें तो इसमें रेशियो चेंज हो रहा है, इसमें तो रेशियो चेंज नहीं हो रहा है ना, रेशियो इन दोनों में चेंज हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? कि हमने उसमें पानी मिलाया। तो मतलब इन दोनों में मिल्क तो कांस्टेंट है क्योंकि हमने पानी मिलाया, दूध तो मिलाया नहीं, तो मिल्क कांस्टेंट है। तो मिल्क इसमें कितना परसेंट है? 80%। यहाँ लिख सकते हैं मिल्क कितना है? 80%। अगर मिल्क 80% है मतलब 40 का 80% मिल्क है, ये मिल्क कितना है? 80%। और यहाँ मिल्क कितना है? 50 टोटल वॉल्यूम, कितना परसेंट मिल्क है हमें नहीं पता, x% मान लो मिल्क रहा होगा, x% मिल्क है। देखो 100 से 100 कट गया, अब ये 0 से ये 0 कट गया, ये 5 से कट गया, क्या हुआ? 8। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 64। मतलब मिल्क इसमें कितना परसेंट रह गया? 64%। मिल्क की मात्रा कितनी आ गई? 64। तो वाटर कितना आ गया? 36। अगर रेशियो पूछे था 64:36, लेकिन पूछा क्या है? मिल्क का परसेंटेज। तो मिल्क कितना परसेंट है? 64%।
एक बार फिर से देखें जरा, सिचुएशन को समझो। सिचुएशन क्या है, एक कंटेनर था जिसमें मिल्क 80% था, बाकी 20% पानी था। 50 लीटर का एक कंटेनर था, उसमें हमने से क्या किया, हमने उसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। तो मिक्सचर निकाला, तो मिक्सचर निकालने के बाद ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मिल्क आएगा या पानी आएगा, वो तो कॉन्सेप्ट है नहीं कि आप फूक मार दोगे पानी अलग हो जाएगा सिर्फ दूध पी लोगे, ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। जिस रेशियो में उसमें था उसी रेशियो में आपने उसमें निकाल लिया। निकालने के बाद भी उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, मिल्क आज भी इसमें 80% ही होगा, मतलब रेशियो 4:1 ही होगा। लेकिन जब उसमें 10 लीटर पानी मिला दोगे तो उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि मिल्क की मात्रा अब इसमें कितना % है। तो दोनों में क्या कांस्टेंट है, मिल्क कांस्टेंट है, हमने उसमें क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। तो मिल्क कितना %, 80% किसका, टोटल 40 लीटर का 80% मिल्क है। यहाँ वॉल्यूम कितना है 50, तो 50 का कितना % मिल्क है, x%, परसेंटेज कट गया, x की वैल्यू क्या हो गई 64%। तो इसमें अब मिल्क की मात्रा कितनी हो गई 64%। क्लियर है। तो इस मेथड के बाद हम इसे रेशियो मेथड से करते हैं और फिर हम इसे एलिगेशन मेथड से करेंगे। क्लियर है। देखो बच्चे, इसको अब रेशियो मेथड से देखें जरा। रेशियो मेथड से देखें, फिर वही कॉन्सेप्ट है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या था 4:1 था। 4:1 मतलब क्योंकि 80%। कंटेनर की टोटल वॉल्यूम कितनी थी, वही 50 लीटर। बाद में इसमें से फिर से कंसंट्रेशन तो वही रहा मिल्क एंड वाटर का 4:1, लेकिन इसमें हुआ क्या, वॉल्यूम क्या आ गया 40 लीटर अब हो गया। हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, कितना वाटर ऐड कर रहे हैं, 10 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। अब कंसंट्रेशन पूछ रहा है कितना हो गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो कि इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर मैं पूछूं, इस मैटर में इसमें पूछूं कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क 0 पार्ट है, वाटर कितना पार्ट है 1 पार्ट है। मिल्क कितना भाग है 0 पार्ट, और वाटर कितना भाग है 1 भाग, क्योंकि टोटल प्योर के प्योर क्या है वाटर। तो इन दोनों को मिलाने के बाद फाइनली वॉल्यूम क्या हो गया, फिर से 50 लीटर। तो ये इन दोनों को मिलाओ, मिल्क एंड वाटर, ये क्या है 4:1 और ये क्या है 0:1। क्लियर है। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखो मिल्क है वाटर है, हमने इसमें क्या किया और फाइनली पूछ रहा है कितना हो गया। तो कितना, ये 40 लीटर है, मतलब ये 4 लीटर है, तो ये क्या है 10 लीटर, मतलब किस अनुपात में दोनों को मिलाया गया 4:1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेम बनाते हैं, ये 4 + 1 5 और ये क्या हो गया 1, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से मल्टीप्लाई करूं, इसको किससे 1 से। याद आ रहा होगा कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि फाइनली रेशियो क्या हो जाए। इनका अनुपात है 4:1, इसका अनुपात है 0:1। याद आया कि इनको किस अनुपात में मिला है 4:1 का अनुपात में मिला है। 4:1 का अनुपात में मिलाने के बाद फाइनली दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो देखो 4:1 0:1। क्लियर है। तो ये क्या 4 + 1 5, 0 + 1 1, तो 5 और 1 को सेम बनाएंगे, इसको 1 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना पार्ट लिया हमने 40 लीटर मतलब 4 भाग, इसमें कितना 10 लीटर मतलब 1 भाग। फाइनली क्या आ गया देखो आप, मिल्क एंड वाटर 16 और ये 4, और फाइनली क्या हो गया देखो आप, ये 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, 0 और ये क्या हो गया 5। तो मिल्क कितना हुआ 16 और वाटर कितना हुआ 9। तो मिल्क का परसेंटेज पूछा, मिल्क कितना भाग है 16 भाग, कितने में से 16 + 9 25 इंटू व्हाट 100, तो 25 4 जा कितना %, 64%। देखो आगे आंसर। जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में बोलोगे सर पिछला मेथड जो बेसिक था वो ज़्यादा आसान था। नो डाउट बेसिक ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा चीज़ें बन रही है, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, ये रटना नहीं, मैं बार बार चीज़ों को जो समझा रहा हूँ कि एक मेथड दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर हर मेथड को धीरे धीरे आराम से चीज़ों को समझ लेते हो तो बेसिकली क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट इतना सही हो जाएगा कि आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से करें। वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना। अब देखो एक सिंपल सा मैं स्टोरी, मतलब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कि पुराने ज़माने में मान लो कि शस्त्र की विद्या लेने लोग जाते थे। अब मान लो कि उसे हर कुछ सिखाया जाता है, मान लो तलवार चलाने के लिए व्हाटएवर जो भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो बाद में डिपेंड होता है ना कि वो किस में निपुण है, वो सबसे ज़्यादा महारत किस में हासिल है, लेकिन उसे आती तो सारी चीज़ें थी ना। अब या उससे पहले भी देखो एक बात बताता हूँ, क्या कि हम 10th तक देखते हैं, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सारे चीज़ पढ़ते हैं। और धीरे धीरे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, फिर स्पेसिफिकेशन होता है, फिर क्या होता है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हो, आर्ट्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हो, मैथ्स जाना चाहते हो या बायो
में जाना चाहते हो, फिर उसके ऊपर आगे बढ़ते हो। मैथ्स में भी आगे सेग्रीफिकेशन होता है कि फिर आप कौन सा मैथ ज़्यादा पढ़ना चाहते हो। जैसे इंजीनियरिंग में देखो अलग अलग सारा चीज़ साइंस ही है, लेकिन साइंस में भी अलग अलग चीज़ें। या आप एमएससी करते हो, बीएससी के बाद फिर एमएससी में जाते हो तो किसी एक टॉपिक को देखते हैं। मतलब बाद में चीज़ें होती है कि हम स्पेसिफिकेशन की ओर जाते हैं। या आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हो, एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब कुछ सेम पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे स्पेसिफिकेशन की ओर जाते हैं। या एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद भी हम देखते हैं कि हाँ हमें किस में स्पेसिफिकेशन जाना है। तो वो डिपेंड क्या होता है बाद में। तो पहले तो हम हर चीज़ को समझ लेते हैं ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ मैथ में, पहले हम हर मेथड को धीरे धीरे जान लेते हैं, फिर हम बाद में डिसाइड करते हैं कि किस क्वेश्चन को हमें किस मेथड से करना है। स्टार्टिंग में अगर कोई बच्चा क्लास 1 में या क्लास 2 में डिसाइड कर ले कि नहीं मुझे तो कॉमर्स बैकग्राउंड में ही जाना है, तो मैं मैथ्स देखना ही नहीं है, मुझे बायो देखनी ही नहीं, मुझे संस्कृत हिंदी ज्योग्राफी साइंस देखना ही नहीं है, तो फिर क्लास 1 से उसे पढ़ाना शुरू कर दिया जाए कि नहीं चलो आपको क्लास 1 से ही शुरू कर दिया जाए कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड में चले जाओ, आपको मैथ्स से कोई मतलब नहीं, संस्कृत से कोई मतलब नहीं, लिटरेचर से कोई मतलब नहीं। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि हर चीज़ का आपस में कहीं न कहीं यूज़ है। 10th तक इसीलिए हर सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाया जाता है। कभी सोचे हो 10th तक सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ने पड़ते हैं हमें? इसके पीछे रीज़न यही है कि वो बेसिक फंडामेंटल है। इसीलिए मैं पहले बोलता हूँ, इसमें जो डिस्कस करता हूँ कि एक क्वेश्चन के 3-4 मेथड, इसके पीछे यही रीज़न है कि बहुत मुश्किल है, हल्का सा मुश्किल होता है कि 4 मेथड को सब्सक्राइब करना, 4 मेथड को ध्यान में रखना, फिर क्वेश्चन उसमें से एक मेथड चूज करना कि कौन सा बेस्ट है। कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान सा हो जाता है कि चलो ठीक है हमने एक मेथड किया, वो क्या होता है ना, वो 20-20 मैच होता है। हमने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को रट लिया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देख लिया, हाँ ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से कर लेते हैं, तो वो ठीक है, चलो ठीक है। आप 80% मेंस में बोलता हूँ 60, 70, 80% तक पहुँच जाओगे, लेकिन 80% से 100% तक का जो सफ़र होता है वो आप नहीं तय कर पाओगे। उसके लिए आपको फंडामेंटल सही होना चाहिए। क्लियर? तो हमने इस क्वेश्चन का देखो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, इस मेथड को, और फिर हम इसे एलिगेशन से करेंगे। क्या था क्वेश्चन में कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले था 4:1, क्योंकि मिल्क 80% था, वाटर 20%। रेशियो आ गया 4:1। 50 लीटर टोटल मिक्सचर था, 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। दूध और पानी का अनुपात आज भी 4:1 ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या है 40 लीटर। फिर 10 लीटर पानी मिला दिया। पानी मिलाया मतलब मिल्क तो हमने इसमें मिलाया नहीं, तो मिल्क 0 पार्ट तो वाटर 1 पार्ट। अब फाइनली बोल रहा है मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। तो अब इसमें देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4, क्योंकि इन दोनों को मिला के फाइनली ये बना है 4:1। इसमें क्या है 0:1, तो ये 4 + 1 क्या हो गया 5। याद आ रहा होगा ऐसा मेथड करवाया था, 0:1 क्या हो गया +1। दोनों को सेम बनाने के लिए 1 और 5 से मल्टीप्लाई किए। किस अनुपात में मिलाया गया? ये 40 लीटर तो ये 10 लीटर, मतलब 4:1 मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 16 और 4, ये क्या हुआ 0 और 5। 16 + 0 16, 4 + 9, मिल कितना भाग है 16 भाग, कितने में से 25 × 100 64%। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करते हैं। देखो बच्चे, इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कैसे बनाते हैं। एलिगेशन से सेम कॉन्सेप्ट है, किसको किसको मिला रहे हैं। एक ऐसा कंटेनर जिसमें 40 लीटर है लेकिन मिल्क कितना % है 80%। दूसरा जो हम मिला रहे हैं उसमें वाटर कितना है, मिल्क तो 0 है। अगर आप इसको मिल्क लेकर चलना चाहते हो तो मिल्क कितना है 0%। हम उसमें क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, तो मिल्क 0%। अब फाइनली जो आ रहा है, अब ये हमें नहीं पता ये कितना है और किस अनुपात में दोनों को हम मिला रहे हैं। इसमें कितना है, ये टोटल 40 लीटर का मिक्सचर है और ये टोटल कितने का है 10 लीटर का मिक्सचर, मतलब रेशियो क्या है 4:1। तो अब याद आया इनका डिफरेंस कितना है 80, तो इनके 80 को हमने बांटना है किस रेशियो में 4:1 में बांटना है। तो 4:1 में हमने बांटा, तो ये कितना हुआ 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 64। सो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया 16, तो ये क्या हुआ 64 और ये क्या हुआ 16, मतलब ये 64 और ये क्या होना चाहिए 16। तो अपने पास क्या होना चाहिए, ये 0 है मतलब यहाँ 64 आएगा, तो 80 - 64 क्या आएगा 16 और 0 - 64 क्या आएगा 64, मतलब ये क्या हो गया, ये जो आया 64 ये क्या आया मिक्सचर में मिल्क की मात्रा। तो आंसर आया मिक्सचर में मिल्क की मात्रा क्या है 64%। देखो इजिली सॉल्व हो गया। बोले कि सर ये मैथड ज़्यादा आसान है, तो क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत है बच्चे, फंडामेंटल सीखने के लिए ज़रूरत है इन चीज़ों को, इसलिए तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हमें क्या ज़रूरत है कि मैं 5 मेथड आपको बता रहा हूँ। हमें वो बात का डिसीजन हुआ कि पेपर में हम किस मेथड से करेंगे। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में ईच एंड एवरी मेथड को आपको आसानी से समझना है। बाद में जब हम प्रैक्टिस करने के ड्यूटी में ओके इस मेथड से करते हैं जल्दी बन जाता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा कंटेनर है इसमें दूध और पानी का, पहले क्या मिल्क 80% था,
अच्छी बात है। उसमें से 10 लीटर निकाल लिया, मतलब उसमें अब 40 लीटर मिक्सचर बटा। पिछले की कहानी खत्म करो। अब कितना लीटर है? 40 लीटर मिक्सचर है। तो 40 लीटर में मिल्क कितना? 80%। दूसरा जो मिला रहे हैं वो प्योर पानी है, मतलब मिल्क 0%। फाइनली पता नहीं कितना है ये, लेकिन अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया? ये 40 लीटर मिलाया गया, तो ये कितना मिलाया गया? 10 लीटर मिलाया गया। तो 40 और 10 रेशियो क्या है? 4:1। मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या? वैसे तो बेसिक से करते हैं एक्स लेके, लेकिन एक्स से बेटर ये मैथड मैंने करवा रखा है। 80 और 0 का डिफरेंस क्या हुआ? 80। तो 80 बटेगा क्या? 4:1 में, मतलब 64 और 16। तो इन दोनों का डिफरेंस 64 होना चाहिए, इनका डिफरेंस 16 आना चाहिए। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? 64। तो ये क्या हुआ? 64। तो मिल्क की मात्रा क्या आ गई? 64। क्लियर है? अब इस बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद ही तीनों मेथड से बनाने की कोशिश करना। क्लियर है? देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इन अ मिक्सचर हैविंग 8 लीटर वाटर, किसी मिक्सचर में 8 लीटर पानी है, एंड रिमेनिंग इज मिल्क, और बचा हुआ भाग इसमें मिल्क है। अब कितनी क्वांटिटी है ये अभी नहीं पता है। दिया हुआ है हाउ मच मिक्सचर इज रिप्लेस बाय वाटर, कितनी मात्रा मिक्सचर की निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए, सो दैट इन द न्यू मिक्सचर परसेंटेज ऑफ वाटर बिकम्स 30%, ताकि अब फाइनली मिल्क की मात्रा उसमें कितनी हो जाए? वाटर की मात्रा 30% हो जाए, मतलब मिल्क की मात्रा क्या हो जाए? 70%। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज 32 लीटर। अगर प्रारंभिक टोटल क्वांटिटी क्या है? 32 लीटर। तो अब ध्यान से देखो, मैं इसको समझाता हूं आपको। ये कंटेनर है, टोटल कितना है? 32 लीटर। इसकी वॉल्यूम क्या है? 32 लीटर। इसमें मिल्क एंड वाटर है। वाटर के बारे में दिया हुआ है कि वाटर क्या है? 8 लीटर। तो मिल्क कितना होगा? 24 लीटर। मतलब रेशियो क्या कर सकते हो? 3:1 है। मतलब कह सकते हो क्या कि इसमें मिल्क 75% है और वाटर क्या है? 25% है। इन चीजों से हम इतना इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। अब बोला इसमें कितनी मात्रा निकाल दी जाए, हमें एग्जैक्ट पता नहीं कितनी मात्रा निकाल दी गई। मान लो कुछ मात्रा निकाल दी गई। अब इसकी वॉल्यूम जो हो गई वो क्या हो गई? 32 माइनस एक्स लीटर निकाल दिया गया। लेकिन अभी भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? वही 3:1 ही होगा। 3:1 ही होगा। मिल्क एंड वाटर का रेशियो अभी भी 3:1 ही होगा। ये हो गया 3:1। अब क्या किया गया? इसमें x लीटर वाटर ऐड किया। क्या दिया हुआ? हाउ मच मिक्सचर इज रिप्लेस बाय वाटर। x लीटर वाटर ऐड हुआ। वाटर ऐड हुआ कितना लीटर? x लीटर। तो x लीटर हमने उसमें पानी मिलाया, मतलब मिक्सचर को x लीटर निकाला और उसकी जगह पर x लीटर पानी मिला दिया। तो अब इस कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या बोल रहा है कि अब मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मतलब वाटर 30% हो जाए, मतलब मिल्क क्या हो जाए? 70%। मतलब रेशियो क्या हो गया? 7:3। तो आज अपना फंडामेंटल बेसिक से बना लूं जरा। इन दोनों में क्या कांस्टेंट है? और इसकी वॉल्यूम फिर से क्या हो गया? x लीटर हमने मिला दिया, फिर से वॉल्यूम 32 लीटर आ गया। तो इन दोनों में क्या कांस्टेंट है? मिल्क कांस्टेंट ऑब्वियसली। ऐसा क्वेश्चन याद होगा शायद आपको, हमने परसेंटेज में किया था। कौन से? फ्रेश फ्रूट्स कंटेंट इतना % वाटर और ड्राई फ्रूट्स कंटेंट इतना % वाटर। वही कॉन्सेप्ट है ना, वही क्वेश्चन भी है अभी। देखो आप, एक क्वेश्चन कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। उसमें क्या था? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होता था, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी जो है वाटर की क्या होती थी? वाटर हमने उसमें निकालते थे। वाष्पीकरण के ड्यूरिंग में क्या होता है? हम सिर्फ वाटर निकालते हैं, और इसमें क्या आ रहा है? वाटर एड अप कर रहे हैं। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उसमें वाटर हम निकालते थे, वाष्पीकरण के बाद ऑब्वियसली क्या होता था? फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट्स बनते में वाटर क्या होता था? बाहर आ जाता था। और इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन में? इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम वाटर एड अप कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो कॉन्सेप्ट सेम है, मेथड इसलिए सेम है। ये मेथड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था परसेंटेज में। तो यहां दोनों में मिल्क कांस्टेंट है। मिल्क कितना भाग है? 3 भाग। कितने में से? 4 में से। टोटल क्या हुआ? 32 माइनस x। इसमें मिल्क कितना भाग है? 7 भाग। कितने में से? 10 में से। और इसकी वॉल्यूम क्या है? 32। तो अब इसको काट देख सकते हो, 2 2 जा एंड 2 5 जा। अब ये कटेगा किसी से, काट दो। कितना हो गया? 5 से गया 15 इंटू क्या हुआ? 32 माइनस x। इसका तो क्या हुआ? 14 इंटू 32। दिख रहा है? कैलकुलेशन है हल्का सा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 15 इंटू 32, कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 15x इसका तो क्या हुआ? 14 इंटू 32। बहुत सारे बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस रहने दो। देखो 15x इधर चला गया, तो 15x इसकल टू क्या हो गया? इधर जैसे आया 15 इंटू 32 माइनस क्या? 14 इंटू 32। तो दिख रहा है बच्चे, 15x इसकल टू क्या हो गया अपने पास? दोनों में 32 कॉमन आ गया, 15 माइनस 14 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 32/15। क्लियर? तो अपने पास कितना क्वांटिटी निकाला गया? 32/15। मतलब कह सकते हो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 1 लीटर इसमें से क्या किया? मिक्सचर रिप्लेस किया गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम किससे करते हैं? एलिगेशन से करते हैं। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं
क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले मिल्क एंड वाटर का रेशियो कैसे निकालेंगे, 32 लीटर दिया हुआ, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 32 लीटर, इनिशियल क्वांटिटी 32 लीटर है, तो अगर 8 लीटर वाटर है, दिया हुआ 8 लीटर वाटर है, तो बचा हुआ भाग क्या होगा, मिल्क होगा 24, तो ये क्या हुआ रेशियो 3:1 आ गया, 3:1 आ गया अपने पास। अब दिया है इसमें मिल्क कितना हुआ, देखो मिल्क कितना भाग है 75 भाग, वाटर क्या है 25 भाग, गुड। अब बोला हाउ मच मिक्सचर इज रिप्लेस बाय वाटर, कितना लीटर मिक्सचर को निकाल कर उसमें उसकी जगह पर पानी मिला दिया गया, मान लो x लीटर निकाला गया तो क्या हुआ 32 - x, अभी भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो इसमें क्या होगा 3:1 ही होगा, हमने इसमें x लीटर मिलाया। अब क्या हो जाता है, द मिक्सचर न्यू मिक्सचर द वाटर बिकम 30%, वाटर 30%, तो मिल्क कितना हो गया 70%, रेशियो क्या आ गया 7:3। तो अगर हम देखें तो इन दोनों में मिल्क कांस्टेंट है, तो मिल्क कितना भाग है 3 भाग, कितने में से 4 में से, 32 - x का। इसमें मिल्क कितना भाग है 7 भाग मिल्क है, कितने में से 10 में से, किसका टोटल 32 का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के x की वैल्यू 2.1 लीटर आ गई, मतलब 2.1 के अप्रॉक्सीमेट जो आ गया, क्या आ गया मिक्सचर को रिप्लेस किया गया। अब हम इसे एलिगेशन से बनाते हैं, क्लियर है क्या है। देखो बच्चों अब हम इसे एलिगेशन से बनाते हैं, एलिगेशन से बनाते हैं तो कैसे बनता है, देखो ध्यान से इन दोनों की बात करते हैं। इसमें मिल्क कितना परसेंट है 75%, और इसमें मिल्क कितना भाग है 0%, और फाइनली मिल्क कितना हो गया 70%। तो दोनों का डिफरेंस देखें तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ देखो दिख रहा है अपने पास क्या है 5, इनका डिफरेंस क्या है 70। अब इनका डिफरेंस 70 है, इसमें एग्जैक्ट क्या पता है, अब अपने पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x लीटर मिलाया गया, मतलब 32 में से x लीटर निकाल दिया गया, तो इसकी वॉल्यूम क्या है 32 - x, और इसकी वॉल्यूम क्या है x। तो फाइनली क्या करेंगे, देखो आप 70/5 = 32 - x/x, तो ये क्या हुआ 14x, 5 से कट गया 14, 14x = 32 - x, तो 15x = 32, तो x की वैल्यू क्या हो गई 32/15, मतलब क्या हुआ 2.1 लीटर के अप्रॉक्स। देखो आंसर सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है क्वेश्चन। तो हमने इसे एलिगेशन से भी देखा, हमने इसे बेसिक से भी देखा। डेटा की वजह से हर जगह प्रॉब्लम्स है, हर जगह इतना कैलकुलेशन तो करना ही होगा, यही देखो इतना सा मेथड में क्वेश्चन बन गया अपने पास। फिर से एक बार देख सकते हो, पहले में मिल्क कितना परसेंट है 75%, क्यों 75% है, दिख रहा है कि ये टोटल 32 था तो वो 8 है, तो वो क्या हुआ 4, 8 है तो वो क्या हुआ 24, मतलब 3:1, मतलब टोटल वॉल्यूम 32 है, तो मिल्क कितना भाग है 3 भाग, कितने में से 4 में से, मतलब 75% मिल्क है। यहाँ क्या हुआ 75% मिल्क है, यहाँ x वाटर ऐड किया गया 0% मिल्क, और फाइनली मिल्क 70% आ गया, दोनों का डिफरेंस 5, दोनों का डिफरेंस 70, तो ये क्या हुआ 70/5 = 32 - x/x, क्रॉस के x की वैल्यू आ गई 2 पॉइंट समथिंग, क्लियर है। तो ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्या रहा है क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर का रेशियो क्या दिया है, पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो 3:2 है। इफ 10 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 10 लीटर ऑफ केरोसिन, 10 लीटर मिक्सचर को निकाल कर उस पर 10 लीटर केरोसिन मिला गया, एंड द न्यू पेट्रोल एंड केरोसिन रेशियो बिकम्स 2:3, अब उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो आपके पास बताना है कि मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअली जो मिक्सचर की क्वांटिटी है वो कितनी है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, रेशियो से बनाना है रेशियो से बना दो, एलिगेशन से बेसिक से जिससे बनाना है बना लो। मैं एक बार क्वेश्चन बस लिख देता हूँ, ये दिया है पेट्रोल और ये केरोसिन का रेशियो क्या है 3:2, वॉल्यूम V है, बाद में 10 लीटर इसमें से निकाल दिया गया, 10 लीटर निकालने के बाद पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो अभी भी 3:2 होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा V - 10। हमने इसमें क्या किया 10 लीटर केरोसिन मिक्स कर दिया, लिख दिया 10 लीटर केरोसिन, 10 लीटर केरोसिन मिक्स किया, अब रेशियो जो हो गया पेट्रोल और केरोसिन का आ गया, वो कितना आ गया रेशियो, अब दिया हुआ वो रेशियो आ गया 2:3। अब ये वॉल्यूम क्या हो गया V आ गया, यही कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन था मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ये सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट क्वेश्चन लिखा हमने कि पेट्रोल और केरोसिन PK, पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो क्या आ गया 3:2, वॉल्यूम क्या है V, हमने उसमें से क्या किया 10 लीटर मिक्सचर निकाला, मतलब अभी भी रेशियो 3:2 है, लेकिन कंटेनर की वॉल्यूम हो गई क्या V - 10। उसमें 10 लीटर हमने क्या मिक्स कर दिया केरोसिन मिक्स किया, जैसे 10 लीटर केरोसिन मिक्स किया मिक्सचर का क्या रेशियो आया, पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो 2:3, वॉल्यूम क्या हो गया फिर से भी हो गया। मैं हर मेथड से बना देता हूँ, जिसको आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप उसी मेथड को यूज़ करो। पहले बेसिक से बनाता हूँ, दोनों में क्या कांस्टेंट है, इन दोनों में कांस्टेंट है क्या, केरोसिन मिला है, पेट्रोल कांस्टेंट है, तो यहाँ पेट्रोल क्या है 3 भाग, कितने में से 5 में से V - 10, यहाँ पेट्रोल कितना भाग है 2 भाग, कितने में से 5 में से, टोटल वॉल्यूम क्या है V, तो देखो ये कट गया 3V - 30 = क्या हो गया 2V, तो V की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 30, तो मतलब वॉल्यूम क्या आ गया 30 लीटर,
अपने पास आंसर आ गया 30 लीटर, मतलब टोटल जो मात्रा है मिक्सचर की वो कितनी है 30 लीटर है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एलिगेशन से बनाना है तो एलिगेशन से बना लीजिए। इसमें मिल्क कितना भाग, सॉरी पेट्रोल कितना भाग है 3 भाग, कितने में से 5 भाग में से, तो 3/5 कह सकते हो, 3/5 भाग है, मतलब 3/5 क्या कह सकते हो 60% है। इसमें पेट्रोल कितना है 60%, 3:2 का रेशियो मतलब 60%, तो यहाँ 60% है। जो हम मिला रहे हैं इसमें पेट्रोल कितना भाग है 0%, और फाइनली पेट्रोल कितना भाग है 2:2:3 मतलब 40%, 2 3 5 = 100 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या 20 मतलब 40%। तो क्या आ गया अपने पास डिफरेंस, देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया 2:20 और ये क्या आ गया 40, तो ये क्या रेशियो आ गया 2:1। अब कितना मिलाया गया, ये 10 लीटर मिलाया गया केरोसिन। पेट्रोल एक्चुअली कितना था नहीं पता, तो ये कितना गुना है इसका 10 गुना, तो इसका 10 गुना ये क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा अपने पास क्या 20, ये अपने पास क्या होगा इसका 10 गुना यहाँ आ गया 20। तो पहले मात्रा क्या थी, ये 20 लीटर थी, 10 लीटर और मिला दिया, फाइनली कितना हो गया, फाइनली जो ये बना ये कितना लीटर बना 30 लीटर, मतलब टोटल वॉल्यूम जो आ गया वो वॉल्यूम क्या आ गया 20 + 10 मतलब 30 लीटर। ये समझ में आ गया होगा कि ये 20 + 10 क्यों किए, फिर से देख लो। हम इसकी बात करते नहीं हैं, हम इसकी बात करते हैं। इसमें वॉल्यूम कितना है, पेट्रोल कितना है 60% दिख रहा है, इसमें पेट्रोल कितना दिख रहा है फाइनली 40%, इसमें पेट्रोल कितना दिख रहा है 0%, तो यहाँ दिख रहा है 60%, 60% को 0% पेट्रोल के साथ मिलाए तो फाइनली पेट्रोल हो गया 40%। ये डिफरेंस 20, ये डिफरेंस क्या हो गया 40, रेशियो आ गया 1:2। अब क्या दिया, इसकी जो मात्रा ये कितना है 10 लीटर, ये 10 लीटर है और ये क्या है V-10 पता नहीं एग्जैक्ट, तो ये 10 और ये क्या है 1, तो 1 का 10 मतलब 10 गुना, तो इसका 10 गुना यहाँ क्या आ गया 20, मतलब इसकी मात्रा 20 आ गई, V-10 की मात्रा 20, तो V की वैल्यू क्या हो गई 30 आ गई, मतलब या तो ये 20 है 10 लीटर और मिला दिया तो मतलब टोटल वॉल्यूम क्या हो गया 30 लीटर। तो आप एलिगेशन से बना लो, बेसिक से बना लो, जिससे मर्जी उससे बना लो, रेशियो से भी बना सकते हो, सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर है, तो इस बेसिस पे मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइप करेंगे। क्लियर है, देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्या आ रहा है क्वेश्चन में, इन ए कंटेनर ऑफ वाइन, किसी वाइन के कंटेनर में हैविंग 50% स्प्रिट, 50% उसमें स्प्रिट है, इफ सम मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वाइन हैविंग 20% स्प्रिट, इस वाइन को दूसरे वाइन के साथ रिप्लेस कर दिया गया, मतलब उसमें से कुछ वाइन निकाल के और दूसरी खराब क्वांटिटी वाली वाइन मिला दी गई जिसमें स्प्रिट की मात्रा कितनी है ओनली 20%, एंड नाउ द न्यू मिक्सचर परसेंटेज ऑफ स्प्रिट बिकम्स 25%। अब नए मिक्सचर में स्प्रिट की मात्रा 25% हो जाती है, देन फाइंड द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर, तो कितनी क्वांटिटी को निकाल कर उसमें मिलाया गया था। तो डायरेक्ट एलिगेशन से करते हैं या बेसिक से, मैं बेसिक से बता देता हूँ। मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें वाइन है, वाइन कितना परसेंट है 50% स्प्रिट है, 50% स्प्रिट है, बाकी परसेंट वाटेवर जो भी रहेगा, इसकी वॉल्यूम V है। अब इसमें क्या किया गया, कुछ मात्रा निकाल के, कितना मात्रा निकाला गया ये एग्जैक्ट पता नहीं है, मात्रा निकाला गया मान लो X, तो V - X, लेकिन अभी भी स्प्रिट क्या है 50% है। अब इसमें ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, एक दूसरा ऐड किया गया कंटेनर जिसमें स्प्रिट की मात्रा कितनी है, जिसमें स्प्रिट की मात्रा 20% है, और कितना लीटर वो X लीटर, और फाइनली जो मिक्सचर बना उसकी वॉल्यूम फिर से तो V हो जाएगी, लेकिन इसमें स्प्रिट की मात्रा कितनी होगी ओनली 25%। यही है कॉन्सेप्ट ना, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, बोर्ड पर ध्यान से देख लो। ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर स्प्रिट कितना है 50%, वॉल्यूम V है, उसमें से कुछ भाग निकाल दिया, मतलब X लीटर निकाल दिया, मतलब V - X हो गया, उसमें स्प्रिट की मात्रा अभी भी 50% होगी। जब उसमें एक दूसरा मिक्सचर डाला जिसमें स्प्रिट की मात्रा सिर्फ 20% थी, तो X लीटर डाला, तो X लीटर डालने के बाद वॉल्यूम तो हो गया V, लेकिन स्प्रिट का परसेंटेज जो है वो क्या हो गया, ये 50% वाला और ये 25% वाला मिलके कितना बनाया 25% वाला बनाया। तो आप इसको एलिगेशन से बना सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। अगर हम एलिगेशन से बनाए तो इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में क्या है, स्प्रिट तो कांस्टेंट है। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो इसमें स्प्रिट कितना है 50% और इसमें स्प्रिट कितना है 25%। यही है कॉन्सेप्ट ना। तो आप इसको इस तरीके से एलिगेशन से बना दो, मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। इसमें स्प्रिट कितना है 50% वाला स्प्रिट को मिलाया गया, कौन सा स्प्रिट को 20% वाला स्प्रिट को, फाइनली कितना आ गया ये 25% वाला स्प्रिट आ गया। तो डिफरेंस कितना हो गया 25 और डिफरेंस कितना आ गया 5। दिख रहा है ना आपको, क्वेश्चन देख के डेटा देख के समझ में आ रहा है कि एलिगेशन से बनाना ज़्यादा आसान दिख रहा है। तो ये हो गया अपने पास 5, ये कट गया, 5 से 25 1:5 का रेशियो आ गया। इसकी मात्रा कितनी है V - X, इसकी मात्रा कितनी है अपने पास V - X, ये V - X है, और इसकी मात्रा कितनी है अपने पास टोटल X है। तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, 1/5 = V - X/X, तो X = क्या होगा 5V - 5X।
तो 6x इक्वल टू क्या हुआ 5v, तो x इक्वल टू क्या हुआ 5/6 ऑफ v। मतलब कितना भाग निकाला गया था, यही पूछ तो रहा है, कितना भाग रिप्लेस किया गया था, 5/6 भाग रिप्लेस किया गया था, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है देन हाउ मच मिक्सचर इज रिप्लेस बाय अनदर मिक्सचर, कितना पार्ट मिक्सचर को निकाल कर उसमें मिलाया गया, 5/6 भाग, कुल वॉल्यूम का 5/6 भाग उसमें से निकाल कर उसमें क्या किया गया, 5/6 भाग, समझ रहे हो ना, मतलब सिर्फ 1/6 रहने दिया गया, बाकी 5/6 भाग निकाल कर उसमें क्या किया गया, एक दूसरे टाइप का स्पिरिट डाल दिया गया। और वो स्पिरिट कितना था, जिस मतलब दूसरे टाइप का वाइन डाल दिया गया, इसमें स्पिरिट की मात्रा क्या थी, सिर्फ 20% थी। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि पहला एक जो है कंटेनर है उसकी वॉल्यूम v है, मतलब v है वॉल्यूम, 50% स्पिरिट है, बाकी पार्ट रिमेनिंग पार्ट है। दूसरा क्या है, उसमें x लीटर हमने निकाला, x पार्ट निकाला, मतलब x लीटर निकाल लिया। x लीटर निकालने के बाद अभी भी स्पिरिट की मात्रा उसमें 50% ही होगी। लेकिन एक दूसरा वाइन मिलाया गया जिसमें स्पिरिट का परसेंटेज कितना है, 20% स्पिरिट है, और उसकी क्वांटिटी क्या है, x। अब क्या हुआ, एक नया जो बना मिक्सचर उसमें स्पिरिट की मात्रा कितनी हो गई, 25%, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, v। तो देखिए इसमें 50% है, ये जो मिलाया गया इसमें स्पिरिट कितना है, 20% है स्पिरिट, और फाइनली जो बना वो कितना है, 25% है। तो दोनों का डिफरेंस लिए 25, ये हो गया 5, कट गया 1:5 का रेशियो आया। इसकी वॉल्यूम क्या है, v-x, इसकी वॉल्यूम क्या है, x। या यहाँ से भी सोच सकते थे कि इन दोनों का जो मात्रा आ गया ये क्या है, 1:5 आया। मतलब अगर ये 5 पार्ट है, ये क्या पार्ट है, एक पार्ट, मतलब टोटल 6 पार्ट में से एक ही पार्ट रहने दिया गया, 5 पार्ट निकाल दिया गया। तो डायरेक्ट यहां से भी आंसर आ सकता था कि ये जो मात्रा, ये कितना भाग है, ये जो आया अपने पास कितना भाग, एक भाग आया, और ये क्या आएगा 5, तो 1 + 5 ये क्या हो गया 6, ऐसे सोच सकते हो। मतलब इसमें से कितना पहले रहा होगा, ये 6 रहा होगा, उसमें से 5 भाग निकाल लिया गया, मतलब 5/6 भाग क्या किया, निकाल लिया गया। तो डायरेक्ट यहां से भी आंसर आ सकता था, इसको करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बेसिक करना है तो v-x है, तो ये x है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x की वैल्यू होगी 5/6। मतलब कितना भाग निकाला गया, रिप्लेस किया गया, 5/6 पार्ट रिप्लेस किया गया। और मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, ये एक भाग है और ये आया 5 भाग, और फाइनली ये क्या हो जाएगा 6 भाग। तो ये एक भाग, ये 5 भाग, फाइनली 6 भाग, तो 6 भाग टोटल वॉल्यूम है, और एक पार्ट यहाँ बचा। मतलब कितना निकाला गया, जितना हम उसमें मिक्स कर रहे हैं उतना ही निकाला गया होगा। कितना निकाला गया होगा, 5 भाग निकाला गया होगा, कितने में से, 6 में से, 5/6 डायरेक्ट आंसर यहाँ से भी आ सकता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब करते हैं इस बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन ए कंटेनर ऑफ वाइन हैविंग 32% स्पिरिट, इफ सम मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वाइन हैविंग 18% स्पिरिट एंड नाउ द न्यू मिक्सचर परसेंटेज ऑफ स्पिरिट बिकम्स 28%, देन व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू मिक्सचर। सेम क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले बारे में 32% स्पिरिट था, जो मिलाया गया उसमें कितना % स्पिरिट था, उसमें दिया हुआ 18% स्पिरिट था, और फाइनली जो बना उसमें 28% स्पिरिट था। तो क्या हुआ डिफरेंस, देखो ये हो गया 4 और ये क्या हो गया 10, क्या रेशियो आया 2 और ये क्या आया 5। मतलब 5 भाग कौन सा पार्ट है जिससे निकाला गया, और 2 भाग इसमें मिलाया गया, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है 7। टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये हो गया 2, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है 7। तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या दिया है, देन व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू मिक्सचर। तो कितना पार्ट मिक्सचर को निकाल के नया मिक्सचर मिलाएगा, तो जो ये है यही तो नया मिक्सचर है, तो ये नया मिक्सचर है। कितने में से, टोटल में से 7 में से, तो 2 क्या हो गया 7 भाग, तो 2/7 भाग को रिप्लेस किया गया। आ गया आंसर डायरेक्ट। तो देखो ये एलिगेशन से क्यों बनाना आसान था, क्योंकि परसेंटेज में दिया, जहां भी परसेंटेज में दिया है वहां एलिगेशन से बना लो, रेशियो में दिया हुआ है बेसिकली रेशियो या फ्रैक्शन से बना लो, ज़्यादा आसान होगा। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी सारा। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखो बच्चे अब करते हैं नेक्स्ट टाइप 5। टाइप 5 में क्या है, इन कंटेनर हैविंग 49 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, किसी कंटेनर में 49 लीटर प्योर मिल्क है। इफ 7 लीटर मिल्क इज रिप्लेस बाय वाटर, 7 लीटर मिक्सचर को, मिल्क को निकालकर उसमें क्या किया, मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया। एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड 1 मोर टाइम्स, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। देन फाइंड द मिल्क एंड वाटर रेशियो इन द न्यू मिक्सचर, तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या हो। तो जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि आपके घर में एक वाइन की बोतल है, उसमें से कुछ पार्ट वाइन निकाल के आपने पी लिया, उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया, अच्छी बात है। अब क्या किया, आपने अपने दोस्तों को बताया कि हमने ऐसा किया, आपके दोस्त ने आपको इंसिस्ट किया कि हमें भी पिला, फिर आप घर गए, फिर x लीटर x ml वाइन निकाल के उसे पिला दिया और x ml क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। मतलब यह प्रोसेस कितनी बार दोहराएगी, जितने दोस्तों को आप पिलाओगे उतनी बार ये दोहराई गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम रेशियो से भी बना सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हम एक होता है बेटर है फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो मैं इसे फॉर्मूला भी बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है।
क्यू डैश इजकल टू क्यू इंटू 1 माइनस एक्स बाई वी पावर n। अब इसको देखें जरा, Q क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, क्वांटिटी। दूसरा क्या है? Q डैश रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी। नेक्स्ट दिया हुआ अपने पास x, x है रिप्लेस क्वांटिटी, रिप्लेस क्वांटिटी। रिप्लेस क्वांटिटी में समझ रहे हो ना आप, कितना भाग कितने बार आप पिला रहे हो, मतलब कितनी मात्रा में आप पी रहे हो, एक्स क्वांटिटी, रिप्लेस क्वांटिटी। और दूसरा अपने पास v, कैपेसिटी ऑफ द वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। और n हो गया अपने पास क्या? नंबर ऑफ ऑपरेशन। नंबर ऑफ ऑपरेशन बोले तो क्या, कितने दोस्तों को आपने पिलाया। फिर से देख लेते हैं, क्यू डैश क्या है? क्यू है ओरिजिनल क्वांटिटी, कितना मात्रा ओरिजिनल में था। क्यू डैश क्या है? बचा हुआ मात्रा कितना है। एक्स हो गया रिप्लेस क्वांटिटी, हर बार प्रोसेस कितनी बार हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जब हर बार सेम मात्रा में हम रिप्लेस करेंगे। वी क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। और एन क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑपरेशन, टोटल कितने दोस्तों को आपने पिलाया, मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार रिपीट हो गई टोटल। क्लियर है? अब इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इससे आगे जितने क्वेश्चन हैं सब इसी फॉर्मूले पे वैलिड है।